खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन का 25 अक्टूबर को इफ्तिताह होगा। एक तरफा किराया 40 रुपए फी मुसाफिर मुकर्रर। ऑरेंज ट्रेन में रोजाना तकरीबन 2.5 लाख अफराद सफर करेंगे। पंजाब में ज़ेरे तालीम बलोच तलबा का अपने हकूक़ के लिए पैदल लॉन्ग मार्च। 12 रोज़ चलते हुए मुल्तान से लाहौर पहुँचे। पंजाब की जामियात में मुस्तहिक बलोच तलबा के लिए वजीफ़े के खात्मे के खिलाफ एहतजाज। स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा। और मुल्क में 5 साल से कम उम्र हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की रिपोर्ट बराए साल 2018-19 जारी कर दी गई। तो जी जनाब, लाहौरियों के लिए जो है ना अच्छी खबर है कि आखिरकार ऑरेंज ट्रेन जो है वो चलने लगी है और 25 अक्टूबर डेट दे दी गई। मेरे लिए अच्छी खबर ये है कि मुझे भी लगता है कि अगर रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कम होगी और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस तरह से हो, जैसे पूरी दुनिया में होता है। सर्कुलर रेलवे की बात कराची में की जाती है और अंडरग्राउंड सिस्टम्स की बात की जाती है, जहाँ पर कि मतलब एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो फ़िज़ाई आलूदगी तो बेहतर होगी ना, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन फ़रा ये 2015 में मंसूबा शुरू किया गया, लागत आनी थी 162 अरब रुपए, अब मुकम्मल हुआ है आके और 300 अरब जो है उसके करीब जो है लागत आई है इस पर। लेकिन लाहौरियों ने बड़ा इंतज़ार किया है, बड़ा जो आप कह रही हैं ना कि अब ये पोल्यूशन बेहतर होगी, यकीनन होगी, लेकिन लाहौरियों ने जो मुल्तान रोड से जब ये जाती थी ना, उन्होंने बड़ी तंगी वहाँ पर जो है ना की है। मट्टी होती थी वहाँ पर, रोक दिया गया काम, फिर शुरू हो गया, फिर रोक दिया गया, ये सारी चीज़ें चलती रही। 27.12 किलोमीटर का ये ट्रेन ट्रैक है जो कि लाहौर डेरा गुजरा से शुरू होकर अली टाउन स्टेशन पे इख्तिताम पजीर होता है। और मुझे तो इसके पास से गुजरते हुए डर लगता है। मुझे पता है सिस्मिक जोन है और मुझे बहुत डर लगता है कि इस तरह की जो है ना चीज़ें, प्रोजेक्ट्स, ये मेरा ख्याल है। लेकिन अगेन ये एक फैसिलिटेशन है, एक बहुत बड़ा मंसूबा। इस वाले से हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। फ़हीम अमीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, आप कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल फ़र्ज, शुक्रिया। इस वक्त मैं अली टाउन स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये मंसूबा काफ़ी अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर जो अब स्मोक का सीज़न शुरू हो रहा है तो उसके बाद तो इस तरह के मंसूबों की अहमियत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है जो कि बिजली से चलेगी और बिजली से चलने की वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो बिल्कुल इस ट्रेन से फैलेगी नहीं और बल्कि जो कंट्रोल होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो इस ट्रेन का रूट है ये डेरा गुजरा से अली टाउन तक का, ये इंतहाई शदीद ट्रैफिक वाला रोड है, इंतहाई मसरूफ़ रास्ते बीच में आते हैं, जिसमें मार रोड भी आता है, शालम भी आता है, उसके बाद ठोकर न्याज बेग, उसके बाद जीटी रोड भी। तो ये तमाम इंतहाई रश वाले एरियों से अपने मुसाफिरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर आएगी। बताया जा रहा है कि रोज़ाना जो अभी तक एस्टीमेट है कि इब्तदाई तौर पर 2,45,000 से 2,50,000 तक के जो मुसाफिर हैं रोज़ाना इस पर सफ़र करेंगे और एक सफ़र की जदीद सहूलत जो है वो लाहौर के शहरियों को मिलेगी। आपने किसी से पूछा है कि 40 रुपए किराया उन्हें कैसा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है? स्टॉप टू स्टॉप किराया, जिसने छोटे स्टॉप पे जाना होगा उसे तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, जिसने मतलब बैठना है लाहौर डेरा गुजरा से अली टाउन सफ़र करना है उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। उसको तो लगेगा 40 रुपए में मुफ्ती है तकरीबन। जी फ़रा, ये अभी 40 रुपये जो किराया है ये इब्तदाई तौर पर तो रखा गया है। कल जब हमारी इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इसके GM ऑपरेशन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये 40 रुपये किराया जो है अभी तक तो पूरे रूट का है। तो ये अभी पहले 3 से 4 माह में अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आया इसका स्टाफ टू स्टाफ किराया कितना होगा या फिर पूरा जो ये फिर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से ही जान लेते हैं। जाज़ेब खिची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खिची साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। खिची साहब बताइएगा कि ये मंसूबा अब शुरू होने जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं? 25 अक्टूबर को इफ्तिताह हो रहा है, क्या शहरी 25 अक्टूबर यानी इतवार से सफ़र कर सकेंगे या पीर से सफ़र करेंगे? जी, ये इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को इसकी एक सेरेमनी है इसकी। उसके अलावा 26 को सुबह 7:30 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 26 तारीख से लाहौर के जो हमारे शहरी हैं वो इसके ऊपर सफ़र कर सकेंगे। बिल्कुल सर, 40 रुपये किराए का भी वजाहत कर दीजिएगा कि 40 रुपया किराया जो है ये कब तक लागू रहेगा? ये कोई स्टार्टिंग किराया है या फिर ये कुछ अरसे तक के लिए एग्रीड है कि 6 महीने साल तक ये 40 रुपये ही रहेगा?
इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी 2012 में बनी थी, उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन थी कि अगर 30 रुपये किराया रखा जाएगा तो हमारे 2.5 लाख मुसाफिर इसके ऊपर सफ़र कर सकेंगे। तो अगर ये आज 2020 में देखा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 60 रुपये बनती है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब और पंजाब कैबिनेट ने ये इसकी 40 रुपये मंजूरी दी है। ये हमारी नेक नीति है कि ये मनसूबा कामयाब हो और लाहौर के शहरी इस पर सफ़र करें। ठीक है। दूसरा ये है कि इसको हमने अभी वन गो में किया है कि ये 40 रुपये से इसके पूरे ट्रैक के ऊपर हम मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। तो फिर हमें ये 6 माह में ये अंदाज़ा होगा कि स्टेशन के ऊपर किस तरह से लोगों की मतलब ट्रैवलिंग है, तो उसके बाद फिर हम ये एग्जामिन करके फिर हम ये स्टेज वाइज पे लेके जाएंगे। ये जो डिफरेंस है सर, आप कह रहे हैं कि 60 रुपया होना चाहिए और 40 रुपया आप दे रही है, सब्सिडी भी पंजाब हुकूमत जो है वो पे कर रही है। आप तो खिलाफ थे सब्सिडीज पे और बड़ी तनकीद करते थे नून लीग पे कि इन्होंने तो ये सब्सिडाइज मंसूबे बनाए हैं, ये मंसूबे जो हैं ये तो सफ़ेद हाथी हैं। नहीं, वो जो हमारा जो हमारी बात है वो हम उसके ऊपर बिल्कुल कायम है कि ये इस तरह के जो मंसूबे हैं इनके ऊपर ह्यूज सब्सिडीज इन्वॉल्व होती हैं, और हमारा ये जो स्टांस था कि इतना बड़ा पैसा अगर अवाम के दिगर मंसूबों पे लगाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। इसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो 280 रुपये पे अगर टिकट चार्ज हो तो फिर हम इसको विदाउट सब्सिडीज मंसूबे को चला सकते हैं। ये जो अब हम 40 रुपये दे रहे हैं इसके ऊपर भी हुकूमत पंजाब ये इसके ऊपर 200 और 20-30 रुपये की सब्सिडी दे रही है फी मुसाफिर। तो कब तक ये सब्सिडी जो है ये दी जा सकेगी आपके ख्याल में? कब तक ये फीजिबल इस तरह से रहेगा पंजाब हुकूमत के लिए कि ये तो देखें जी, तो हम तो दुआगो हैं कि ये मंसूबा कामयाब हो, लोग इस पर सफ़र करें, और हम इसके ऊपर अब हमारा जो दूसरा टास्क है कि हम इसकी सब्सिडी को कंट्रोल करें, सब्सिडी को रिड्यूस करें, उसके लिए हम मेजर्स इंशाल्लाह उठाएंगे। जी ठीक है। जाज़िब खिची साहब ये बता दीजिएगा टोटल ट्रेनें कितनी हैं वो ज़रा बता दीजिए। साथ ये है कि टेस्ट रन हम देख रहे थे, जब हम भी ट्रैवल कर रहे थे तो देखते थे कि टेस्ट रन था, ट्रेन ऊपर चल रही होती थी, और BRT एक हमारे सामने मंसूबा आया जिसके बाद लोग ये सवाल करते रहे कि अब लाहौर में हम ये ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं, क्या तमाम जो काम है तमाम इकदाम कर लिए गए हैं, इंतजामात पूरे हैं, खुदा न खास्ता तमाम चीज़ों को चेक कर लिया गया, हमें BRT बंद करनी पड़ी थी वहाँ पर? यहाँ पर यह है कि हमने इसकी 6 महीने पहले टेस्ट ड्राइव की है और ये बड़ा टेक्निकल सा मंसूबा है। इसके ऊपर चाइनीज़ काम कर रहे हैं हमारे भाई। बेसिकली ये CPEC का मंसूबा है। ये सारा जो स्टाफ है ये वहाँ से हमारे लोगों को ट्रेन कर रहा है, और वो ट्रेन करके और फिर ग्रेजुअली ये सारे हमारे पाकिस्तानी भाई इसके ऊपर काम करेंगे। तो इस वक्त मैं ये तो आपको इंशाल्लाह ये क्योंकि मशीनरी है इसके बारे में बस ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि ये कामयाबी से ये सफ़र रवाना हुआ होगा। ठीक है। जाज़िब साहब ये बता दीजिएगा लाहौर के अवाम को कितना फ़ायदा होगा इस मंसूबे से? ये देखिए, ये मैं सबसे पहले इसको फ़ायदा तो ये है कि स्मोक के हवाले से जो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इस ट्रैक के नीचे हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी वो हम ग्रेजुअली ख़त्म करेंगे, और लोगों को हम यही कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर सफ़र करें। और मेरी तो पूरे शहरियों से आपके तवज्जुह से अपील है कि इसको कामयाब करें इसके ऊपर। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा, जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में, बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनाए गए हैं, वो कितने मजबूत हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन पाकिस्तान सिस्मिक जोन में भी वाक़ है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है, या फिर आपको खुदा न खासा कोई वाक़या कोई बात हो तो आप जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल देंगे कि ये तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने किया था? मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये कितना बड़ा मंसूबा अब इसकी इनॉग्रेशन हो रही है, हमें एक इसके ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और अल्लाह से बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर भी कायम रहेंगे और इंशाल्लाह ये ट्रेन रवाना जाए। बिल्कुल जाज़िब खिची साहब बहुत शुक्रिया, गुड लक के इफ्तिताह होने जा रहे हैं। और लाहौरियों स्मोग का जो मसला है उसमें हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमजा हमने कोई स्टेटस सिंबल भी बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास अवेलेबल भी हो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो हम अपनी गाड़ी पे जाना जो है वो ज़्यादा एक स्टेटस की अलामत समझते हैं। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लोग साइकिल्स पे आते हैं, स्टेशन पे खड़ा करते हैं और फिर इन जो ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं उन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है इसको शायद अपने शान शान नहीं समझा जाता जिन लोगों के पास बाइक्स या गाड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब एक ऐसे मामले की तरफ चलेंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, और बात कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे तालिब इल्म जो कि पंजाब में तालीम हासिल कर रहे थे और उनके लिए उनको सब्सिडी, जिसे स्कॉलरशिप का नाम दिया गया, दी जा रही थी, वो विड्रॉ की गई। और उसके ऊपर एहतजाज जो है फिर उन बलोच तलबा ने किया जिन्होंने मार्च किया मुल्तान से लाहौर तक पैदल, और बड़ा उनकी जो है ना दर्दनाक कहानी है उस मार्च की कि उनके आबला पा हो गए, और फिर वो मतलब वो नहीं चलते चलते थक के पूछा हमसे पाँव के छालों ने
बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। सो उनके वाकई पाँव में छाले पड़ गए हमजा, और वो वहाँ पर 12 रोज बाद सफ़र किए, 12 दिन उन्होंने जो है ट्रैवल किया। ये इशू क्या है, ये मामला क्या है? और मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी यूनिवर्सिटी में। बच्चे बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, हॉस्टल फ़ी जो थी उनको माफ़ होती थी, उनको एडमिशन्स दिए जाते थे, उनका कोटा होता था। बहुत सारे इस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़े। मेरी अपनी क्लास में एक बलोच स्टूडेंट थे, मैं वो इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि फ़ायदा कितना हुआ। वो पढ़े और इस वक्त वो एक पाकिस्तान के फेडरल इदारे में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मेरे क्लास फेलो थे और वो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, और उनकी यहाँ पर भी टॉप 5 में पोजीशन थी हमारी क्लास के अंदर। तो अब इसको ख़त्म कर देना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सब जानते हैं वैसे तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं। जब पंजाब ये कर रहा था ये तो बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक वर्बल इसका हुक्म जारी किया था, ना इसके लिए बजट एलोकेट किया था, ना इसके लिए कोई अलग से फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। यूनिवर्सिटीज़ खुद कर रही थी, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब उनके बड़ा बुरा हाल है। हुकूमत ने उन्हें कह दिया कि वो खुद से अपने फंड्स जनरेट करें, तो वो उसमें भी कामयाब नहीं है। इतने पिछले दिन हमने यूईटी का भी सुना था कि वो भी दिवालिया होने के करीब थी और फिर उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इस तरह के मामलात में क्या यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मुमकिन है इस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम को जारी रखना? ये दोनों एंगल्स है ना स्टोरी। उनके पास फंड्स हैं या नहीं। और तो एक और चीज़ है, जैसे हम ये दिखा भी रहे हैं कि अभी चेरिंग क्रॉस पर ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मरियम नवाज़ पहुंची हैं एहतजाज में, आप देख भी सकते हैं मरियम नवाज़ इस एहतजाज में हिस्सा बनी है, उनके मुतालबात को सुन रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी हम वाजे करते चलें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी वर्बल कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी फंड नहीं दिया था। सो लियाकत शाहवानी हमारे साथ हैं, सबसे पहले तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब। बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे तलबा इसलिए पंजाब में तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं कि बकौल उनके ना तो वहाँ पर वो उन्हें सहूलियात में असर हैं, ना वहाँ पर वो तालीम उन्हें मिल पाती है जिसके लिए उन्हें फिर पंजाब या और इलाकों में सफ़र करना पड़ता है। तो बलूचिस्तान हुकूमत को अपने नौजवान के ऊपर, ये लोगों के ऊपर इन्वेस्ट तो करना चाहिए ना, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, और मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है। इस साल जो है एजुकेशन के बजट को हमने 13% बढ़ाया है, और स्कॉलरशिप्स के मद में बलूचिस्तान में 50 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाता था पास में, उसे 2 अरब तक बढ़ा दिया गया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो ग्रांट इन एड बलूचिस्तान गवर्नमेंट देती थी वो भी 50 करोड़ था, उसको 4 अरब तक बढ़ाया गया है। और 434 नई स्कूलें हमें कंस्ट्रक्ट करने थे 2019-20 बजट में, लेकिन कोविड की वजह से कुछ पे काम प्रॉपर नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से रुक गया। काफ़ी सारे प्राइमरी स्कूल हम मिडल में और मिडल जो है हाई स्कूल में अपग्रेड कर रहे हैं, तमाम गर्ल्स कॉलेजेस को बसेस भी हमने फराम किए। लेकिन पंजाब के मुकाबले में बलूचिस्तान का जो बजट है वो बहुत कम है, और इस छोटे बजट में बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन यकीनन हम नहीं दे सकते जब तक हमारे वसाइल नहीं बढ़ते। पास्ट में भी 2013 में पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाब के जो आला तालीमी इदारे हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप फराम की जाएगी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वेन्यू, एक रास्ता खुला पंजाब में, और उनको स्कॉलरशिप पंजाब गवर्नमेंट देती रही। लेकिन अब जाके HEC का जो फंड है वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, और उन्होंने आगे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर बागल ज़करिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने मजीद स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया। तो जब हमारे स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिस किया, वन लाइनर मुझे कहने दें, जी प्लीज, वन लाइनर। तो जब हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्यूचर में मजीद इंटरटेन करने से माजरत किया, तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे अपने खजाने से 2 करोड़ रुपए अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने रिलीज किए। और फर्दर ये क्लियर कर दीजिए सर, ये क्लियर कर दीजिए, यही सवाल आपके साथ ये टेकअप सर, ये क्लियर कर दीजिए, ये 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, रिलीज अब तक कर दिए गए हैं या नहीं किए गए? अगर रिलीज किए गए होते तो ये स्टूडेंट एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो फिर आपके सामने ये लोग जो बैठे हुए हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं, कह सकते हैं, जो इस चीज़ पे परेशान है कि हमारा सेमेस्टर, हम तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़े, आखिरी सेमेस्टर है, 6-8 भाई हैं, नई तालीम अफोर्ड कर सकते, उनको आप अब तक मिल जाने चाहिए थे, ये एहतजाज तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर ये नोटिफिकेशन कोई हफ्ता 10 दिन कबल ही
हुआ और पैसे जो है वो रिलीज करके बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो अकाउंट है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को इस पे अपडेट भी किया था और जो नोटिफिकेशन की कॉपी है मैंने ट्विटर पे वो उसी वक्त लगा दिया और हमारे वो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे मैंने उनको कॉल किया, उस वक्त वो चीचा वतनी पहुंचे हुए थे, उनको मैंने ये खुशखबरी भी सुनाया और उनसे मैंने गुजारिश की कि अपना एहतजाज जब वो कॉल ऑफ करके वापस चले जाएं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, डीजी खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कुछ इश्यूज हैं, उनके लिए हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं और उसको भी हमने हल करना है। तो मैंने कहा कि डीजी खान के स्टूडेंट्स यकीनन हमारे भाई हैं, उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन वो दैट परटेन्स टू पंजाब गवर्नमेंट नॉट टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और मजीद अब वो ये कह रहे हैं कि दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहां पे भी वो बेचैनी के शिकार है, मुस्तकबिल में जो उनकी स्कॉलरशिप है वहां पर भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, लिहाजा अपने फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए वो लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये गुजारिश किया कि अभी जब 2 करोड़ रिलीज किए, आपका सेमेस्टर बच गया, ये जो 2 करोड़ रुपए मुख्तस ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट वन टाइम हमने किया है ताकि ये वन टाइम हमने किया है कि उनका जो तालीमी साल है 2020 वो महफूज रह सके और साथ ही हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनके इतराज़ात जायज़ है ना सर? साथ साथ जो है देखिए अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने इशू टेकअप किया है, साल हमने उनका बचा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका साल जाया नहीं हो रहा। 2 करोड़ ठीक है शावानी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वाइस चेयरमैन बलोच काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है जैन खोसा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जैन, आप ये बताइएगा, आपको लियाकत शावानी साहब भी सुन रहे हैं, आपने उनको सुना, उन्होंने जो कहा, आप चीचा वतनी अभी पहुंचे थे तो उन्होंने आपको ये खुशखबरी दी 2 करोड़ रुपया जो है वो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा चुका है। आपके मसाइल हैं क्या उनमें से कुछ हल हुए जैसे शावानी साहब कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ करंट इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन ये मसला आने वाले ईयर्स के लिए, ताकि 2022-23 सेशन के जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर शावानी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने फंड रिलीज किए, लेकिन वो तो सिर्फ एक सेशन के लिए, तो आने वाले सालों में स्टूडेंट्स वो कहाँ जाएंगे? वो फिर दोबारा क्या नाम है लॉन्ग मार्च करें लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, क्या वो फिर दोबारा 40 दिन कैंप में बैठे इस चीज के लिए? ठीक है जैन, आपका मुतालबा किससे है? क्या आप पंजाब में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आप हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप्स मिला करते थे इस हवाले से, अब आप बलूचिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपकी सरपरस्ती करें या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारी सरपरस्ती कर नहीं रही है, इसलिए तो हम लोग लाहौर सड़कों में घूम रहे हैं, पंजाब के मुल्तान से लाहौर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लाहौर के बाद इस्लामाबाद तैयारी, अगर यहाँ मुतालबा हमारे नहीं माने गए। नहीं ठीक है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा जैन, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये मसला हल कर दिया क्या? अब ये सिर्फ उसमें बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला अभी तक चल रहा है। पहले 70 सीटें थी, सिर्फ 7 सीटें इंक्रीज की, अभी 77 कर दी हैं, लेकिन हमारी असल सीटें 103 थी जो 2012 में शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई थी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी कहाँ तक पहुंची है आपकी बातचीत? किसी ने आके, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने आपसे बातचीत की है? कोई उसमें कोई यकीन दिलानी कराई है या अभी तक आप सिर्फ एहतजाज को जारी रखे हुए? एहतजाज जारी है, किसी ने रब्ता नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ना पंजाब गवर्नर की तरफ से। अभी भी मरीम नवाज साहिबा मतलब बैठी हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस हवाले से कैंप में। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, आपने रब्ता किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ? अगर ये कुछ ऐसा मामला है जिस पे आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो ऑटोनमस हैं, वो तो खुद से अपने फैसले करती हैं और मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत भी उनके जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि हुकूमत तो खुद कहती है कि आप तो अपने फंड्स खुद जनरेट करें, आप अपने अखराजात जो है वो खुद उठाएं। पंजाब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मामले में इंटरफेयर भी कर सकती है, उनके लिए ग्रांट एंड एड जो है उसमें इजाफा भी कर सकती है। ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का राइट है, उनका हक है, न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के जितने भी अच्छे तालीमी इदारे हैं उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान तालीम और तरक्की के दौड़ में बहुत पीछे रह गया है और ये फेडरल गवर्नमेंट का, दीगर सूबों का, सबका इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी है। हम एक मुल्क है, एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेज हैं वो बहुत कम है। हमारे अपने जो टैक्स रेवेन्यू है बलूचिस्तान गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के वो बहुत कम है, और फेडरल गवर्नमेंट हमारे एनएफसी और ग्रांट एड्स कुछ उसमें हमें जो फाइनेंस किया जाता है उसमें हार्डली 100 बिलियन रुपीस अभी जाके साहब ने आपके नोटिस में होगा चीफ जस्टिस साहब ने का एक रिमार्क सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जितने पैसे बलूचिस्तान में गए हैं उससे तो यहाँ पे 5 स्टार स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, पैसे गए कहाँ हैं? सो ये एक एतराज़ जो है ये तो आला अदालत की तरफ से भी उठाया गया। और इसके साथ शबानी साहब ये ऐड कर लीजिएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान हुकूमत ही कुछ पैसे हर साल के लिए मुख्तस कर दे कि वो बच्चे जो सिंध में जाके पंजाब में जाके या केपी में जाके पढ़ रहे होंगे तो उनकी जो है सरपरस्ती की जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए? क्या ये हो नहीं सकता? फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं कर सकते? देखिए, पैसे तो अपनी जगह, हमारी जान भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए हाजिर है, लेकिन पैसे हो तब। अब मैंने जैसे गुजारिश किया कि 2 सालों में हमने जो बलूचिस्तान में स्टूडेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए 50 करोड़ से 2 अरब रुपए तक हमने इजाफा किया। यूनिवर्सिटी की ग्रांट इन एड में 50 करोड़ से 4 अरब तक हमने इजाफा किया। रिसेंटली जितनी बच्चियां तालीमी इदारों में पढ़ते हैं पर मंथ 500 रुपए उनको स्कॉलरशिप के एड में मंथली देने का जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है। देखिए, हमारे जो वसाइल हैं मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों की अमानत है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए जो तालीमी इदारे जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, देखिए बलूचिस्तान में कोई बड़े तालीमी इदारे, क्वालिटी एजुकेशन के इदारे यहाँ स्टैब्लिश नहीं हो सके। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी पास्ट में जिम्मेदारी बनता है कि अप्रैल 2010 से कबल ये फेडरल सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन, बलूचिस्तान पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। चलेंगे शाहिद चौधरी की जानिब। ये जो बलोच स्टूडेंट्स हैं इन्होंने धरना दिया हुआ है, शाहिद से जानेंगे कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर पहुंची थी। जी शाहिद, बताइए स्टूडेंट्स क्या मुतालबात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ये धरना जारी था, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो उनकी रहनुमा है मरियम नवाज, वो आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंची, उनके साथ इजहार यकजहती किया, उनके मुतालबात जो हैं वो सुने हैं। यहाँ पर बलोच तलबा की जानिब से बताया गया है कि उनके स्कॉलरशिप थे जो कि हर साल इनको मिलते हैं। 2013 से जो है मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत थी उस वक्त से इनको जो स्कॉलरशिप जो है वो दिए जाते थे, लेकिन इस मरतबा जो स्कॉलरशिप जो है इन स्टूडेंट्स के मुताबिक वो खत्म कर दिए गए हैं। उनके जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो कोटा सिस्टम होता था उसमें भी कमी लाई गई है। इनका ये मुतालबा है कि इनके स्कॉलरशिप जो है उनको बहाल किया जाए। और पाकिस्तान को खासकर पंजाब की मरियम नवाज साहिबा ने वहां पे क्या कहा? मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी फरा, मरियम नवाज ने कहा है कि इस मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। इस हवाले पे थोड़ी सी उनका कह रहा है कि शर्म जो है वो होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। उनको चाहिए हुकूमत को कि इस पे एक्शन लेती, इनका कोई नुमाइंदा इनके पास आता, इनकी बात ठीक है। शाहिद से लेकर अभी तक हुकूमत की जानिब से उनका कहना है। जी ठीक है शाहिद, ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा का आना महज सियासी स्टंट समझा जाए या फिर उन्होंने इनको कहा कि मैं कोयटा जा रही हूँ, मैं उस हुकूमत से बात करूंगी, मैं जलसे के अंदर इस इशू को उठाऊंगी कि आप लोगों के जो मसाइल हैं हल होने चाहिए? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने यहाँ पर उनको यकीन दहानी करवाई है कि आपका जो मसला है कोयटा के जलसे के अंदर भी इस पर बात करूंगी और वहां पर जो जाकर ये बताया जाएगा कि इनको क्या मसाइल। और मैं लाहौर में बलोच स्टूडेंट्स के साथ मिली थी, उनका मसला, उनकी आवाज जो है वो सामने रखी है ताकि इनके मसाइल जो है वो हल किए जाए। यहाँ पर बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यह है कि मरियम नवाज को ये मसला उठाने की जरूरत क्यों पेश आए? अगर तलबा जो है वो रोड्स पर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत भी देख रही है, बलूचिस्तान हुकूमत भी देख रही है, इसमें इनिशिएटिव तो खुद ही लेना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन का ये काम होता है जहां पर आप अपने मामलात को उठा रहे हैं, आपने जो अवामी मसाइल हैं उनकी निशानदही करनी, और हम उम्मीद करते हैं जब लेकिन वही बात होगी जो आप कर रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए शायद वो किया जा रहा है। एक और चीज़ जो है, जब बात की जाती है बलूचिस्तान में नफरत फैलाने की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि बाकी सूबे जो है वो हक मारते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव जो कि पंजाब की तरफ से किया गया था, जिसमें कहा गया, जब ये था ना कि पंजाब बड़े भाई का, मुझे याद है वो किताब जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि पंजाब बड़ा भाई बनेगा और वो ये सारे जो है कैटर करेगा इन बच्चों को। तो ये भी प्रोजेक्ट होनी चाहिए ना, ये बातें कि बलूचिस्तान से वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हैं, उनको लाया जाता है, वो आते हैं यहाँ पर, उन्हें इस तरह के स्कॉलरशिप्स मिलने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल तमाम सूबों को इस पर काम करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चलें।